नमस्कार। लिनक्स में सिंपल फिल्टर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ हम हेड, टेल, सॉर्ट, कट और पेस्ट के बारे में सीखेंगे। यह सारे कमांड लाइन टेक्स्ट मैनिपुलेशन टूल्स हैं। यदि आप टर्मिनल पर हैश चिन्ह देखते हैं तो आपको उन कमांड्स को निष्पादित करने के लिए रूट बनना होगा, sudo su और su root। यदि आप टर्मिनल पर डॉलर चिन्ह देखते हैं तो एक सामान्य उपयोगकर्ता उन कमांड्स को निष्पादित कर सकता है। मैं ये मानती हूँ कि आपने डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन की है और पाथ में कहीं बदलाव नहीं लाया है जहाँ फाइल्स सेव हो रही हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबंटू 10.10 इस्तेमाल कर रही हूँ। इस भाग के लिए आपको माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग करना और विंडो पर मैक्सिमाइज तथा मिनिमाइज बटन्स का प्रयोग करना आना जरूरी है। एक फाइल की पहली 10 लाइन्स को प्रदर्शित करने के लिए हम हेड कमांड देते हैं, उसके बाद एक ASCII फाइल नाम देते हैं। चलिए एक फाइल बनाते हैं। व्यवहारिक रूप में इसे दिखाने के लिए मैं एस्केप की दबा रही हूँ। एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। समय की कमी के कारण मेरे पास यह नंबर्स पहले से ही एक और फाइल में हैं। इन्हें मैं कॉपी करूँगी और पेस्ट करूँगी। फाइल पर क्लिक करें और सेव करें। फाइल को numbers.txt नाम दें और सेव पर क्लिक करें। इस फाइल को बंद करें। अब एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टर्मिनल पर जाएं। अब देखने की कोशिश करते हैं जो फाइल हमने बनाई थी, यदि हम उसे देख सकते हैं। टाइप करें ls और एंटर दबाएं। हमने यहाँ जो किया उससे हमारी होम डायरेक्टरी पर सभी फाइल्स तथा फोल्डर्स दिखाई देंगे। हमने जो फाइल बनाई है उसके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए कैट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। कैट num फाइल नेम को ऑटोफिल यानी अपने आप आने के लिए टैब दबाएं और एंटर दबाएं। चलिए ऐसा ही हेड कमांड के साथ करते हैं। हेड numbers.txt एंटर प्रेस करें। अब पहली 10 लाइन्स प्रदर्शित हुई हैं। यदि हमें पहली 5 लाइन्स देखनी है तो हेड कमांड तथा फाइल के बीच -n5 ऑप्शन का प्रयोग करें। अब एरो -n5 दबाएं और एंटर करें। अब सिर्फ पहली 5 लाइन्स प्रदर्शित हुई हैं। प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। F5 टेल कमांड हेड कमांड के बिल्कुल विपरीत काम करती है। यह डिफॉल्ट रूप से आखिरी 10 लाइन्स प्रदर्शित करती है। टर्मिनल पर वापस जाने के लिए मैं Alt Tab प्रेस कर रही हूँ। टेल numbers.txt यदि हमें आखिरी 5 लाइन्स देखनी है तो टेल कमांड तथा फाइल नेम के बीच -n5 ऑप्शन का प्रयोग करें। -n5 एंटर करें। स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। एक लॉग फाइल में सिस्टम में हुए इवेंट्स यानी कार्यक्रम मौजूद होते हैं। auth.log फाइल जो लॉगिन होते हैं तथा जो लॉग आउट होते हैं उनका लॉग बनाए रखता है। टेल कमांड का सबसे उपयोगी ऑप्शन है -f ऑप्शन का प्रयोग कर लॉग फाइल की टेल का अनुसरण करना। यदि लॉग फाइल में एक नई लाइन जोड़ी जाती है तो टेल कमांड उसे आखिरी लाइन मानेगा और डिफॉल्ट रूप से इससे ऊपर 10 लाइन्स दिखाएगा। टर्मिनल पर जाएं। टेल -f/var log auth.log इस टर्मिनल की साइज बदलते हैं। चलिए एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। एप्लीकेशंस, एक्सेसरीज, टर्मिनल। टर्मिनल का साइज बदलते हैं ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर बता सके कि लॉग फाइल में टेल आखिरी लाइन का कैसे पालन करता है।
SU की अपने रूप में कोशिश करें, एंटर दबाएं, कुछ गलत पासवर्ड दीजिए और एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि टर्मिनल पर टेल जो रन हो रहा है एक नए लॉग के साथ जोड़ा गया है। तारीख और समय निर्दिष्ट करती है कि कब ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण विफल हुई है। डेट टाइप करें, सिस्टम की डेट तथा टाइम को जांचने के लिए एंटर दबाएं। इस टर्मिनल को बंद करने के लिए एग्जिट टाइप करें। टेल कमांड जो रन हो रही है उसे बंद करने के लिए Ctrl+C प्रेस करें और टर्मिनल को मैक्सिमाइज करें। हमने पिछले उदाहरण में सिर्फ auth.log फाइल देखी। यह लॉग फाइल्स लिनक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। यदि कोई समस्या है तो लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसकी मशीन को ट्रबलशूट करने के लिए इन लॉग फाइल्स में अधिक जानकारी पाने के लिए देखेगा। सॉर्ट कमांड, जैसे कि नाम से पता चलता है, एक फाइल को हमारे लिए दोनों आरोही तथा अवरोही क्रम में सॉर्ट यानी छांटती है। numbers.txt यह हमारी फाइल को आरोही प्रकार में क्रमबद्ध करेगा। ध्यान दें कि कुछ अजीब है, यहाँ सॉर्ट करते वक्त सॉर्ट बस पहले अक्षर को देखता है, इसलिए 10, 11 और 12 नंबर 2 के पहले आता है। इससे बचने के लिए ऑप्शन -n को जोड़ें और एंटर प्रेस करें। अब सॉर्ट पूरे नंबर को देखता है। उन्हें सॉर्ट करने के लिए numbers.txt को उल्टे क्रम में सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन -r को जोड़ें। इस फाइल में नंबर्स हैं जो दोबारा आए हैं। विशिष्ट नंबर्स को निकालने के लिए -u ऑप्शन के अन्य ऑप्शन को जोड़ें। टर्मिनल पर जाएं, अप एरो, u एंटर करें। पिछली बार 2 दिखाए थे, अब सिर्फ एक 2 दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि किसी कॉलम के आधार पर कैसे एक फाइल सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए एक फाइल बनाते हैं और की इन करें जैसे कि बताया गया है। एप्लीकेशन पर चलते हैं, एक्सेसरीज और टेक्स्ट एडिटर पर जाएं। समय की बचत के लिए पहले से ही एक अलग फाइल में डेटा है जिसे मैं कॉपी और पेस्ट करूंगी। Ctrl+C, Ctrl+V। फाइल marks.txt नाम से इसे सेव करें। सेव पर क्लिक करें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कम अंक मिलने पर मुझे कुछ कहे। इस फाइल को बंद करते हैं। marks.txt फाइल के दूसरे कॉलम के आधार पर सॉर्ट करें। टर्मिनल पर जाएं, स्पेस marks.txt स्पेस -t स्पेस ओपन इनवर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इनवर्टेड कॉमास स्पेस। यहाँ -t डिलिमीटर के लिए है और कोट्स के बीच का स्पेस उसे दर्शाता है। -k2 दूसरे कॉलम के लिए है जिस पर सॉर्ट प्रदर्शित होगा। एंटर प्रेस करें। cat marks.txt यह ओरिजिनल फाइल है। यदि आप देखते हैं कि अवीर ऊपर चला गया है और बाला नीचे आया है जब हमने दूसरे कॉलम के आधार पर सॉर्ट किया। कट कमांड का उपयोग एक फाइल से कुछ जानकारी कट करने के लिए किया जाता है। चलिए marks.txt में से कुछ नाम निकालते हैं। टर्मिनल पर Alt Tab करके जाएं।
कट स्पेस marks.txt स्पेस -d स्पेस ओपन इनवर्टेड कॉमास स्पेस क्लोज इनवर्टेड कॉमास स्पेस। यहाँ कट कमांड में डी एक डिलिमीटर है और उद्धरण चिन्ह के भीतर का स्पेस डिलिमीटर को दर्शाता है। -F2 दूसरे कॉलम के लिए है। एंटर प्रेस करें। पेस्ट कमांड फाइल्स की समरूपी उत्तरगामी लाइन्स को मर्ज करेगा यानी जोड़ेगा। अब numbers.txt तथा marks.txt दोनों फाइल्स का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल पर जाकर numbers.txt marks.txt पेस्ट करें और एंटर दबाएँ। अब marks.txt की पहली लाइन numbers.txt की पहली लाइन से जोड़ी गई है। आउटपुट को concatefiletxt नामक फाइल में पुनः निर्दिष्ट करने के लिए हम रिडायरेक्ट की का प्रयोग करते हैं। टर्मिनल पर जाएं। अप एरो रिडायरेक्ट की को प्रेस करें जो ग्रेटर दैन चिन्ह है। एंटर दबाएं। cat concatefile.txt। अब स्लाइड पर जाएं। यदि हम चाहते हैं कि पेस्ट नंबर्स को क्रमानुसार दिखाएं, टैब द्वारा उसे डिलिमिट करें, हम -s ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पेस्ट -s numbers.txt। स्लाइड पर जाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है। अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।